Hello, good morning, friends. Today we are going to discuss about one grammar topic, and it's tenses, very important topic of English grammar, and it will help you to improve your English, and it will help you in other English grammar topics also, like direct, indirect speech, active, passive voice, etc. Okay, so tenses. First of all, what is tense? If you see, tenses consist of two things. The first is time. Okay, tenses में सबसे ज़्यादा जो important चीज़ है tenses किससे बनता है तो फिर वो है time, and the other thing is action. Okay, so what is tense? Time plus action is equal to tense. एक्शन अगर बात करें, एक्शन की बात करें तो हम याद करेंगे वर्ब को जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले. ओके, सो टाइम प्लस एक्शन. वर्ब आपको बताइए वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है, ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके थे. तो टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंसेस. अभी टाइम को हम डिवाइड करें तो टाइम को हम डिवाइड करेंगे three types of times. For example, here past, present and future. Okay, past, present and future. टाइम को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तीन उसके टाइप्स हो गए. पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. टेंसेस एक्चुअली आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं अगले आपके स्टैंडर्ड में, लेकिन ये सिर्फ हम क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आपको जो नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हो गए इंग्लिश ग्रामर के, जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच है या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस है तो या फिर डिग्री है तो उसमें वो हमें हेल्प करेगा. तो फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार टेंसेस को. टेंसेस टाइम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपको पता ही है. एक्शन या तो फिर वर्ब का आपको तीन फॉर्म मिलेंगे. वर्ब के आपको तीन फॉर्म मिलेंगे, V1, V2 एंड V3. ओके, V1 मींस जो वर्ब है या तो फिर जो भी वर्ड है उसका जो मेन बेस फॉर्म उसको हम V1 कहेंगे. V2 मतलब उसका पास्ट फॉर्म एंड V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ओके, फॉर एग्जांपल हियर इज गो, उसका V2 होगा वैन एंड गॉन. गो, वैन, गॉन. कुछ वर्ड्स वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वर्ब का जो टॉपिक था उसमें पहले. ठीक है, तो दिस आर सम टेंसेस हियर. और जो तीन टेंसेस है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, उसको सब डिवाइड किया है 4 डिफरेंट टाइप्स में. ठीक है, फॉर एग्जांपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, past perfect tense and past perfect continuous tense. Same present tense, so simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Same thing future, तो उसके चार, इसके चार और इसके चार, तो टोटल मिला के 12 tenses हो गए. Simple future tense, future perfect, future perfect कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस. तो ये हो गए उसके सब डिवाइड या फिर उसके जो पार्ट है वो उसके जो टेंसेस टोटल है वो हमारे ग्रामर में टोटल 12 टेंसेस है, इसकी बात हो गई. ठीक है, अभी उसको हम डिटेल में जानेंगे वन बाय वन. सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस को. वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट टेंस एंड फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो लेट्स मूव ऑन टू प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस first. Okay, so we are going to discuss about present tense first. Simple present tense will go a little bit faster. Simple present tense, if we talk about uses. So what are the uses? To express habitual action and daily activities. So we use simple present tense when we are talking about habitual action and daily activities. Whatever you are going to do every day, you can use simple present tense. For example, my father usually gets up at 6 o'clock. So this is habitual action. Okay, so gets up
This is our verb. As I already told you about the verb form V2, V1 and V3. We will use V1 form here, but we put S because we are talking about third person singular. What is third person singular? We already talked about that before. Noun and pronoun. First person, second person, third person. First person we will discuss about I. What is first person? It is I. सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे. वो बात हम ऑलरेडी पहले कर चुके थे. तो यूजेस अगर बात करें, पहला यूजेस है वो टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन एंड डेली एक्टिविटीज. My father usually gets up at 6 o'clock and the other example is he drinks tea every morning. Okay, he drinks tea every morning. So this is daily activity. And we put S because we are talking about third person singular. He drinks tea every morning. The second use is to express general or universal truth. When we are talking about general or universal truth, we will use simple present tense. For example, the sun rises in the east. So here rises is a verb. We put S because third person singular, and honey is sweet. Okay, so this is universal truth. You cannot change universal truth. You cannot change the tense in the universal truth. For example, the sun rises in the east. You cannot change. आप उसमें change नहीं कर सकते. जो सेंटेंस है वही उसको रखना पड़ेगा. ओके, तो ये universal truth हो गया. हम उसको change नहीं कर सकते. Second is honey is sweet. ओके, तो honey is sweet. This is general truth. Okay, you cannot change in general truth also. The next use is to express a future action. Okay, future action, but when we are talking about fixed timetable. When we are talking about fixed timetable. Otherwise, we will use future tense for future action. But when we are talking about fixed timetable, we can use sometimes simple present tense. For example, the match starts at 9 o'clock. Okay, the match starts at 9 o'clock, and the other example is the train leaves at 5:20. So okay, so this is future action, but we have fixed time about it, so we can use simple present tense also. Otherwise, we will use future tense for future actions. Okay, and one more use is for proverbs and sayings. For proverbs and sayings, we must use simple present tense. तो ये बात हो गई हमारी यूजेस की, कब कब हमें यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस. बहुत इजी है. ओके, अब हम बात करेंगे सेंटेंस पैटर्न की, जो फॉर्मेशन है वो. सो सबसे पहले हमारे जो सेंटेंस के टाइप्स है, ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. assertive, okay, negative, question, exclamatory. We have different types of sentence. So we will discuss about positive, assertive sentence, negative sentence, and question or interrogative sentence. So in simple present tense, we will talk about assertive sentence. How we can make assertive sentence in simple present tense? Very easy. Okay, subject plus V1 plus object. Subject plus V1 plus object. This is the sentence pattern for assertive sentence या तो फिर positive sentence जिसको हम बोलते हैं वो. For example, Rahul likes tea. Rahul likes tea. Subject, verb, object. Okay, subject, verb, object. V1 है हमारा like. You can relax S लगा because we are talking about third person singular. Whenever we are talking about third person singular, we use S or ES with verb. जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तब हम यूज करेंगे एस और एस सिंपल प्रेजेंट टेंस ओनली. ओके, फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस ओनली. राहुल लाइक्स टी. ओके, इफ यू कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, वी विल यूज सब्जेक्ट प्लस डू, डज, एनीवन प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. अभी यहाँ पे आई, बी, यू, दे. Okay, we will use V1. He, she,
इट, तो फिर कोई भी नाम हो, V1 यूज करेंगे, V1 प्लस एस यस। ओके, आई वी यू दे, तो हम यूज करेंगे V1 का, तो मेन फॉर्म बेस फॉर्म हो। फॉर एग्जांपल आई लाइक टी, आई विल नॉट पुट एस हियर बिकॉज़ इट्स आई एम यूजिंग आई, सो आई लाइक टी, दे लाइक टी। ओके, यू कैन नॉट से दे लाइक्स टी, बट you have to use they like tea. So this is I, we, you, they. You use V1 with he, she, it or any name, any kind of name. You use s or yes with the verb. Okay, ये clear हो गया? कब V1 यूज करना है और कब s और yes लगाना है। Next is negative sentence, s plus do or does, not plus V1 plus object. We can use short form of do not, don't, or does not, doesn't. You can use short form in the simple present tense. For example, Rahul likes tea. You can say Rahul does not like tea. We use does because we are talking about third person singular. Okay. If we are talking about I, we, you, they, we will use you, do, and here does. Don't and doesn't. Okay, if you are talking about I, we, you, they, you, we will put don't or do not. We are talking about if he, she, it or any kind of name, we will use doesn't or does not. Okay, clear? Rahul doesn't like tea. हम लिखेंगे Rahul doesn't like tea. If I put, मैं ऐसा लिखूं, अगर मेरा नाम लिखना है या तो फिर मैं ऐसा लिखूं I do not like tea, they do not like tea, we do not like tea, but we are talking about third person singular, we will use does. Okay, अगर हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि like के साथ s क्यों नहीं लगाया, तो जो s है हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है does के साथ। ठीक है, जो s है हमने यहाँ पे ऐड कर दिया does, इसलिए हम यहाँ पे s नहीं लगाएंगे। गलती से भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर does यूज कर रहे हो तो वर्ब के साथ फिर से s और yes यूज नहीं करना है। Rahul does not like tea. क्वेश्चन की बात करें तो सेंटेंस पैटर्न किया था, फॉर्मेशन do does प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल यहाँ पे does है तो यहाँ पे does को आगे ला देंगे, does Rahul like tea, does Rahul like tea question mark। Okay, don't forget to put question mark. So this is three kinds of sentence pattern in simple present tense. अभी es कब लगाना है, is कब लगाना है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका स्पेलिंग या तो फिर जो वर्ब है उसका एंड ई से होता है। फॉर एग्जांपल लाइक, तो सिंपली हमें सिर्फ एस लगाना है। ठीक है, कुछ वर्ब ऐसे जिसकी स्पेलिंग का जो एंड है वो एक्स, एस एच, सी एच, ओ एस वगैरह से हो रहा है, तो हम यूज करेंगे ई एस। हम यूज करेंगे ई एस। फॉर एग्जांपल टीच, टी ई ए सी एच, सी एच से एंड हो रहा है, तो टीचिस, वॉच, वॉचिस, वॉश, वॉशिश, गो, तो गो, गोज। ओके, टेक्स, टेक्सिस फॉर एग्जांपल। तो ये हो गए उसके एग्जांपल्स। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसका एंड वाई से होता है, तो हम वाई को हटा के आई एस यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टडी है तो उसका हो जाएगा स्टडीज। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। और सबसे मेन थिंग कीवर्ड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस के कीवर्ड्स कौन कौन से हैं वो हमें याद रखने हैं। तो ये वर्ड्स होंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, फॉर एग्जांपल ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, एवरीडे, usually, often, never, seldom, etc. So these are the keywords of simple present tense. Understand? So this is simple present tense. Now we discuss about present continuous tense. Okay, so let's move on to present continuous tense. We will discuss the uses first when we can use present continuous tense. So action going on at the same time of speaking. So when we are the action going on at the same time of speaking. For example, the boys are playing football now.
So the boys, what are they doing? They are playing football. So the boys are playing football now. And the second example is we are learning English. Okay, we are learning English. So this is present continuous tense. And the main thing we have to remember, with continuous tense we will put ing, v1 plus ing. Okay, so playing, learning, this is called present continuous tense. The boys are playing football now. We are learning English. Okay, you can say I'm writing, I'm reading, whatever you can say. Okay, so this is first use. The second use is for temporary action or incomplete actions. So for example, I am reading Romeo and Juliet. तो यहाँ पे टेम्पररी एक्शन या तो फिर इनकम्प्लीट एक्शन की बात हो रही है. आई एम रीडिंग रोमियो एंड जूलियट. इट मीन्स अभी मैं रोमियो एंड जूलियट नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन करंटली मैंने ये बुक स्टार्ट कर ली है रोमियो एंड जूलियट पढ़ने के लिए. और आई एम रीडिंग रोमियो एंड जूलियट एंड आई विल फिनिश इट सून. मैं जल्दी उसको फिनिश कर लूंगा. सो दिस इज इनकम्प्लीट एक्शन. सो आई एम रीडिंग रोमियो एंड जूलियट. इट मीन्स मैं अभी ये वीक या फिर 2 वीक में ये बुक में पढ़ूंगा और उसके बाद ये फिनिश हो जाएंगे. So you can use present continuous tense with incomplete action in present time. Okay, I am reading Romeo and Juliet book. The next use is to express plan future actions. When we are talking about plan future actions, we can use present continuous tense. For example, my uncle is leaving for London tomorrow evening. My uncle is leaving for London tomorrow evening. And the next example is I am going to the cinema tonight. So there are 2 examples here. The first is my uncle is, it means he is planning to go tomorrow to London. He is planning for leaving. And the other is I am planning to go to the cinema. मेरा प्लान है कि मैं सिनेमा में जाऊंगा. ये फ्यूचर है, आज रात को जाऊंगा, लेकिन मेरा प्लान है, प्लान फिक्स्ड है. वी कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. और मेरे जो अंकल है उसका भी टाइम, उनका भी जो टाइम मतलब जो प्लान है वो फिक्स है कि वो कल शाम को लंदन चले जाएंगे. सो यू कैन यूज माय अंकल इज लिविंग फॉर लंदन टुमारो इवनिंग. नाउ वी डिस्कस अबाउट द पैटर्न. assertive, negative question या तो फिर interrogative, positive या तो assertive, subject plus am is are plus v1 plus ing plus object. For example, Rekha is doing her homework. Okay, so subject plus am is are plus verb plus v1 plus ing plus object या तो फिर other words. उसको नेगेटिव में अगर हम करेंगे तो subject plus am is are plus not. रेखा is not doing her homework. Okay, और अगर क्वेश्चन में उसको कन्वर्ट करेंगे सो एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस v1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. नाउ we can use rekha. So rekha is, so is you can put in the beginning, is rekha v1 plus ing doing her homework. ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एसर्टिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन. वेरी इजी, बहुत इजी है. रेखा इज डूइंग हर होमवर्क, रेखा इज नॉट डूइंग हर होमवर्क एंड इज रेखा डूइंग हर होमवर्क. यहाँ पे एम इज आर 3 ऑप्शन है हमारे पास. तो आई के साथ हम यूज करेंगे एम. ओके, यू वी दे, उसके साथ हम यूज करेंगे आर. बाकी ही शी इट या तो फिर नेम, उसके साथ हम यूज करेंगे इज. ओके, जब सिंगुलर नेम हो, एक ही नाम होगा, प्लूरल नेम होगा तो हम आर यूज करेंगे. सो आई एम, यू वी दे आर, शी इट इज. ओके, नाउ कीवर्ड्स.
now, at present, at this time, at this point, nowadays. So these are the keywords for present continuous tense. Okay, I hope you understand very well simple present tense and present continuous tense.